हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम आपके लिए बेटा करंट अफेयर 9 अप्रैल का और साथ में विविध के कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मॉडल लेकर आए हैं। बेटा आप लोग मेहनत करते रहिए और रेगुलर आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बेटा कुछ भी हो जाए लेकिन आप कोशिश करो कि 1 से 2 से 3 घंटा मिनिमम आप पढ़ो। जरूर बेटा पढ़ो और कोशिश करो बेटा जो पढ़ाई के सिद्धांत होते हैं उन सिद्धांत के अनुसार पढ़ो, न कि मोदी जी के सिद्धांत के अनुसार कि आपको कठिन से सरल की ओर आना है। बेटा जो पढ़ाई का नियम यही होता है कि आप पहले सरल पढ़िए, उनके माध्यम से आप कठिन पढ़िए। फायदा क्या है बेटा, नहीं हम कठिन पढ़ेंगे सरल नहीं पढ़ेंगे। बेटा सरल पढ़ने से ये फायदा है ना कि जब आपको सरल चीजें याद होने लगेंगी ना तो उससे आप मोटिवेट होगे कि अरे वाह मुझे ये चैप्टर याद हो गया, मुझे ये टॉपिक याद आ गया, मुझे टॉपिक पसंद आ गया। तो आप मोटिवेट हो गए स्वयं से और आपको कठिन चैप्टर और आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन आप पहले ही कठिन चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिए तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे बेटा कि हमें याद ही नहीं हो रहा, हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे। तो इससे बेटा जो आपका सरल टॉपिक होगा ना वो भी कठिन लगने लगेगा। तो इसलिए बेटा जो पढ़ाई का सिद्धांत होता है बेटा वो सरल से कठिन की ओर। आप पहले छोटी छोटी चीज़ें पढ़िए, सरल चीज़ें पढ़िए जो आपको याद हो जाए, उससे आप अपने आप को मोटिवेट करिए। और बेटा मोटिवेशन में, जोश में लोग बड़ी बड़े काम कर जाते हैं, फिर बाद में जब सोचते हैं कि अरे वाह ये मैंने काम कैसे कर दिया, तो बेटा वो मोटिवेशन का ही नतीजा होता है, जोश का ही नतीजा होता है। थोड़ा अच्छे से आप पढ़ाई करिए, यही आपके लिए जरूरी है। और बेटा हम आपके लिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। अगर देखोगे बेटा हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट के लिए बेटा एक पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल का बेटा नाम क्या है, शुपेश। बेटा पोर्टल का नाम क्या है, शुपेश पोर्टल। ये बेटा किसने लॉन्च किया है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो प्रेजेंट में बेटा अगर प्रेजेंट में पूछोगे तो बेटा आपके मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो शरद अरविंद बोबड़े। और बेटा जो भारत के नए मुख्य न्यायाधीश है उसकी भी घोषणा हो चुकी है बेटा कि जो एनवी रमना है ये 24 अप्रैल सन 2021 से भारत के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो जब तक ये पदभार नहीं संभालते हैं तब तक आपके शरद अरविंद बोबड़े जी ही बेटा भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। और 24 अप्रैल से बेटा कौन हो जाएंगे, 24 अप्रैल से आपके एनवी रमना जी हो जाएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। अब बेटा ये याद रखिएगा पोर्टल का नाम क्या है बेटा, सुस्पेस पोर्टल। इस तरह पूछेगा सुस्पेस पोर्टल किसके लिए लॉन्च किया गया बेटा, सुप्रीम कोर्ट के लिए लॉन्च किया गया। इसमें बेटा क्या होगा कि विभिन्न, जब इस ऐप पोर्टल को आप खोलेंगे बेटा तो भारत के जितने भी न्यायाधीश हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, किस न्यायालय में कौन सा न्यायाधीश है, कितने हैं, इन सब के बारे में बेटा आपको जानकारी मिलेगी। तो ये आप याद रखिएगा। अगर नेक्स्ट देखेंगे बेटा इसी में आगे कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे बेटा, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया बेटा ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हैं। कैसे याद रखोगे बेटा इनका नाम कैसे, तो बेटा देखो जब भी आप कोर्ट में देखते हो तो एक मूर्ति खड़ी रहती है, हाथ में तराजू होता है, किताब होता है, आंख में पट्टी बंदी होती है। तो उसी से याद रखना बेटा वो मूर्ति कैसी होती है, पट्टी बंदी होती है, था उसको दिखाई नहीं देता, कानिया होती है, कानी। तो बेटा उसी से संबंधित है हीरालाल जे कानिया, ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। इतना बेटा याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे बेटा मौद्रिक नीति समिति की बैठक में आरबीआई ने रेपो रेट को बेटा कितने % निर्धारित किया है, बेटा 4%, तथा रिवर्स रेपो रेट को बेटा कितने % निर्धारित किया है, 3.35%। बेटा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है बेटा, इसको समझो। जिस तरह बेटा हम बैंक से कर्जा लेते हैं और हमें ब्याज देना पड़ता है ना, उसी तरह बेटा जो आपकी बैंकें होती ना, ये भारत की जो सबसे मुख्य बैंक है, कौन सी बेटा भारत की मुख्य बैंक है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भारत की केंद्रीय बैंक है और इसे बेटा बैंकों का बैंक कहा जाता है। अर्थात जो सभी बैंकें हैं भारत की उनको ये रेगुलेट करता है बेटा कौन, आरबीआई। बेटा जितनी भी बैंकें हैं बेटा ये अन्य बैंकों से बेटा क्या करती हैं, कर्जा लेती हैं। और बेटा उसके तौर पर ये भी बैंक बेटा ये बैंक क्या करती है, आरबीआई को बेटा कर्ज मतलब ब्याज देती है, कर्ज का ब्याज देती हैं, रेपो रेट आपका। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब बैंकों के पास ज्यादा पैसा हो जाए तो आरबीआई बेटा इनसे पैसा ले लेता है और इनको कर देता है, तो रेपो रेट। और बैंक रेट क्या होता है बेटा, बैंक जिस दर पर हमें बेटा पैसा लोन पर देती है वो बैंक दर। तो बेटा दर है, ये इकोनॉमिक का टॉपिक है, वहां पे आपको अच्छे से बताया जाएगा। इतना याद रखना, डायरेक्ट पूछेगा बेटा कि वर्तमान में रेपो रेट बेटा कितना है, तो 4%, रिवर्स रेपो रेट कितना है, तो 3.35%। बेटा अभी बैंक आरबीआई के बारे में आपको कुछ क्वेश्चन बताएंगे, पहले आप करंट देख लीजिए। फिर अगला देखेंगे बेटा अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक बेटा कौन नियुक्त किए गए हैं, तो डॉक्टर चिंतन वैष्णव बेटा अटल इनोवेशन मिशन के बेटा नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन बेटा अगर देखोगे, अगर देवी शंकर अवस्थी
स्मृति सम्मान सन 2020 बेटा किसे दिया गया है? तो आशुतोष भारद्वाज जी को बेटा दिया गया है। आशुतोष भारद्वाज किस क्षेत्र में बेटा दिया जाता है? तो हिंदी साहित्य में बेटा आलोचनात्मक निबंध और आलोचनात्मक साहित्य के विकास के लिए बेटा ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे इतना याद रखिएगा बेटा किसे दिया गया है? आशुतोष भारद्वाज जी को। फिर अगर देखोगे 2 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा पार्क बेटा कहां बनाया जाएगा? तो रामागुंडम तेलंगाना। कितने बेटा? 100 मेगावाट का होगा। रामागुंडम तेलंगाना में बेटा बनाया जा रहा है। ये भारत का सबसे बड़ा तैरता पार्क बेटा, क्वेश्चन जब लिखा होगा इसमें तैरता पार्क, सबसे बड़ा तैरता पार्क बेटा आपका सौर ऊर्जा वाला कौन सा हो जाएगा? तो ये बेटा रामागुंडम में बनाया जा रहा है, तेलंगाना में। ठीक है बेटा, और पूछेगा भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन है बेटा? राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछ रहा है बेटा तो कौन हो जाएगा? किबुल लामजाओ। किबुल लामजाओ ये भारत का बेटा सबसे बड़ा राष्ट्रीय एकमात्र तैरता पार्क है, ना कि भारत का पूरे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है किबुल लामजाओ। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन बेटा 600 मेगावाट क्षमता का दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र बेटा कहां बनाया जाएगा? तो ओकारेश्वर बांध, नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश में। बेटा इसके ऊपर वाला ये सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा पार्क है, लेकिन अगर तैरता हुआ नहीं नॉर्मली पूछता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट या संयंत्र कहां बेटा बनाया जाएगा? तो ओकारेश्वर बांध के करीब नर्मदा नदी के किनारे, कहां पे बेटा? मध्य प्रदेश में। इतना आप याद रखिएगा। फिर अगर देखोगे बेटा शांतिर ओग्रे सेना, शांतिर पूरा समझो इसको, शांतिर ओग्रे सेना सन 2021 में जो बेटा सैन्य अभ्यास होगा वो किन देशों के मध्य होगा? बेटा हमने आपको बताया था कि जितने भी सेना अभ्यास होते हैं, सेना से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, आर्मी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, साइंस से कोई क्वेश्चन हो, वो आपके लिए जरूर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन बेटा अभ्यास से आता है। मैक्सिमम पेपर में देखा गया अगर 2 देशों के बीच बेटा सेना का अभ्यास हो रहा है तो एक क्वेश्चन आता है, तो वही बेटा आपका यही है। शांतिर ओग्रो सेना सन 2021 सैन्य अभ्यास बेटा किन देशों के मध्य होगा? तो भारत, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। भारत, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका, इन देशों के मध्य बेटा ये सेना अभ्यास होगा। बेटा अभ्यास किए क्यों जाते हैं बेटा पता होना चाहिए आपको। जैसे रेगुलर बेटा आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आप क्या करोगे? उस टॉपिक को भूल जाओगे। उसी तरह बेटा अगर सेनाएं रेगुलर अभ्यास नहीं कर रही बेटा तो लड़ने के तरीके, हथियार के उपयोग करने के तरीके बेटा वो धीरे धीरे उनकी क्वालिटी कम हो जाएगी और तरीके बेटा भूल जाएंगे। तो इसीलिए बेटा लगातार सेनाएं अपने आप को बेटा अपडेट करती हैं, नए नए तरीके खोजती हैं युद्ध करने के लिए। इसलिए 2 देश की सेनाएं आपस में बेटा क्या करती है? सैन्य अभ्यास करती हैं। ये आप याद रखिएगा। अगला देखोगे बेटा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बेटा कौन बन गया है? राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य बेटा क्या है? ये अपने सभी राज्य के निवासियों को बेटा स्वास्थ्य बीमा इसने उपलब्ध करवा दिया है। तो ये पहला राज्य बेटा भारत का बन गया है, ये भी याद रखिएगा आप। अगर नेक्स्ट बेटा देखेंगे अगर आप पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप सन 2023 बेटा कहाँ होगी? तो ताशकंद, ये बेटा उज्बेकिस्तान में ताशकंद में होगी सन 2023 में पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप। बेटा अगर देखोगे जो बेटा मुक्केबाजी से रिलेटेड कोई चैंपियनशिप होती है बेटा इसको आयोजित कौन करता है, कौन रेगुलेट करता है बेटा? तो AIBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन बोलते हैं बेटा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ बेटा? लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है बेटा इसके? तो उमर क्रेमलेव बेटा इसके प्रेजेंट में अध्यक्ष बेटा। इतना आप याद रखिएगा। AIB के बारे में बेटा कभी पूछ सकता है, AIBA के बारे में कभी पूछ सकता है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। उसी तरह बेटा विविध में अगर आप देखोगे तो IMF बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा आपका IMF। RBI इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा समझो IMF होता क्या है? IMF का बेटा फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हिंदी में क्या होता है बेटा? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। स्थापना कब हुई थी बेटा? तो स्थापना इसकी 27 दिसंबर 1945 में बेटा इसकी स्थापना हुई थी, 27 दिसंबर 1945 में। मुख्यालय कहाँ है बेटा इसका? अगर आप मुख्यालय की बात करोगे इसका तो मुख्यालय बेटा वाशिंगटन DC में है। सदस्य देश कितने हैं बेटा? IMF के 190 हैं। अध्यक्ष बेटा कौन है इसके प्रेजेंट में? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा बेटा प्रेजेंट में IMF के अध्यक्ष हैं। बेटा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बेटा है क्या? तो बेटा ये बेटा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है बेटा। इसमें विभिन्न देश बेटा इसमें सहायता राशि बेटा जमा करते हैं, कुछ अपने यहाँ बेटा GDP का कुछ % भाग या अपने जो भी देना होगा किसी देश को बेटा वो निर्धारित राशि इसमें जमा करता है। फिर बेटा उस पैसों को किसी जरूरतमंद देश या विकासशील देश या विकसित देश किसी को भी बेटा पैसा उपलब्ध कराया जाता है यहाँ से उसके विकास के लिए। इतना बेटा आप याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष।
फिर अगर देखोगे बेटा आरबीआई, आरबीआई की बात करोगे बेटा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। अब बेटा इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछता है कि बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, तो आरबीआई को कहते हैं। क्यों? तो बेटा आरबीआई का काम होता है कि यह भारत के सभी बैंकों को रेगुलेट करता है, भारत का मुख्य बैंक होता है आरबीआई। अब फिर देखो बेटा स्थापना कब हुई थी आरबीआई की, तो 1 अप्रैल 1935 बेटा इसकी स्थापना हुई थी। किस अधिनियम के तहत स्थापना हुई थी अगर पूछेगा तो आरबीआई एक्ट 1934, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है बेटा? मुख्यालय इसका मुंबई में है। अगर बेटा बात करोगे मुख्यालय की तो पहले बेटा इसका मुख्यालय कोलकाता में हुआ करता था, 1937 में बेटा इसका मुख्यालय कहाँ बन गया? मुंबई को बना दिया गया। इतना आप याद रखिएगा। वर्तमान में बेटा गवर्नर कौन है आरबीआई के? तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर आपके बेटा शक्तिकांत दास जी हैं, शक्तिकांत दास जी हैं बेटा। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 बेटा सन याद रखिएगा मेनली आप, 1 जनवरी 1949 को बेटा इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। फिर बेटा पूछ सकता है पहले इसके गवर्नर कौन थे बेटा? पहले कौन, जब इस बैंक की स्थापना हुई तो बेटा इसके पहले अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? तो पहले अंग्रेजी गवर्नर बेटा इसके सर ओसबोर्न थे। पहले अंग्रेजी गवर्नर सर ओसबोर्न थे। पहले भारतीय गवर्नर की अगर बात करेगा, ऐसे बेटा कौन गवर्नर थे जो भारतीय थे? तो बेटा कौन थे वो? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख बेटा ये पहले भारतीय गवर्नर थे बेटा आरबीआई के। तो इतने क्वेश्चन आप याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा आज का टॉपिक है आरबीआई, जरूर क्वेश्चन पूछता है आरबीआई से, और बेटा आईएमएफ के क्वेश्चन पूछता है। और करंट की अगर बात करोगे बेटा तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बेटा दूसरा वाला है आपका, ये एक इंपॉर्टेंट है। फिर अगर बेटा आप देखोगे तो ये दोनों क्वेश्चन सौर ऊर्जा वाले हैं आपके, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। सैन्य अभ्यास, ये भी नीचे के 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक बेटा, इतने क्वेश्चन आप पढ़िए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे कल फिर मिलते हैं। थैंक यू बेटा।